हमारे यहाँ अटेंडेंस जो उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार और यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार अटेंडेंस बायोमेट्रिक के द्वारा होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 5 घंटे और सप्ताह में 40 घंटे की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसके विषय में शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा 3 पत्र आने के बाद माननीय प्रबंधक जी के निर्देश के अनुक्रम में हमारे शिक्षकों के द्वारा 1 दिसंबर 2023 से अनवरत बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया जा रहा था और 18 तारीख को कुछ शिक्षक आए और चूँकि पूर्व घटनाओं से जो चीज़ें हैं हम कह चुके हैं उसमें, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप केवल एक टाइम लगवाइए, जबकि अटेंडेंस अगर समय की पाबंदी 5 घंटे की दिखानी होगी तो एंट्री और एग्जिट दोनों क्लियर करना होगा। इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब ही होता है कि निश्चित रूप से दोनों समय अटेंडेंस होनी चाहिए। हमने इसके लिए महाविद्यालय में 9:30 से 10:30 तक का टाइम निश्चित कर रखा है और एग्जिट का टाइम हमने 3:30 से 4:30 कर रखा है। कल हमारे संज्ञान में शाम को आया कि हमारे महाविद्यालय के कुछ शिक्षक, नाम मुझे याद नहीं है, उनके द्वारा तमाम जो शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है कि बायोमेट्रिक न लगाया जाए। फिर चौकी प्रभारी जी से हमने अनुरोध किया तो उनके द्वारा पुलिस की व्यवस्था सुव्यवस्थित कराई गई है, उपलब्ध कराई गई है ताकि लोग अटेंडेंस लगा सकें। हमने कल एक पत्र भी जारी कर दिया है कि चूँकि उपस्थिति प्रमाणित करने का जो तरीका है केवल बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही है, तो उसमें दोनों टाइम की अगर उपस्थिति नहीं होगी तो उस संबंधित शिक्षक की, कर्मचारी की या स्वयं मेरी उपस्थिति प्रमाणित नहीं की जा पाएगी। इस संदर्भ में सबको अवगत भी करा दिया गया है और यही संपूर्ण घटना है। कोई मुकदमा भी दर्ज कराया गया है कि शिक्षकों द्वारा व्यवहार के? चूँकि शिक्षकों के द्वारा जो 18 तारीख को लगभग 10:30 पे हमारे साथ जो व्यवहार हुआ तो उस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं मिला, उन्होंने संबंधित विषय को ध्यान से सुना, तत्संबंध में उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए SO लाइन बाजार को कहा, तो फिर मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन मूव कर दिया। शिक्षक आपकी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये आपकी योग्यता जो है गलत ढंग से आपकी नियुक्ति हुई यहाँ पे। विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहयोग आयोग द्वारा मैं चयनित होकर के और शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा की संस्तुति के आधार पर और माननीय प्रबंधक जी के नियुक्ति के आदेश के अधिक्रम में मैं यहाँ 9 नवंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण किया हूँ। और चूँकि इस विषय में मेरे कॉलेज के ही एक शिक्षक हैं डॉक्टर रामाश्रय सिंह साहब, और उनके द्वारा इस संदर्भ में मेरी योग्यता प्रश्न निभाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है जो 16 अगस्त 2022 में, जो अभी लंबित चल रही है। चूँकि इस समय उत्तर प्रदेश शासन में यशस्वी हमारे माननीय महाराज जी की सरकार चल रही है और महाराज जी की सरकार में हम एक संविधान के अंतर्गत काम करते हुए हर चीज़ों को सही तरीके से सुव्यवस्थित करने के लिए चीज़ें की जाती हैं। निश्चित रूप से कमीशन ने यदि अपना काम किया होगा या शिक्षा निदेशक ने कोई काम किया होगा तो किसी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया होगा। यदि बाई दी वे कोई चीज़ गलत होती है तो मामला यदि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तो निर्णय करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को